तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1938 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो प्रजामंडल और संस्थापक के बीच में सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है अलवर लादाराम व्यास। यह युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो प्रजामंडल और स्थापना का वर्ष में सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है मेवाड़ 1936। यह युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी देश हितैषणी सभा की स्थापना, वो आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी उदयपुर में। अगला सवाल है कि नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही। तो ये संबंधित रही थी मेवाड़ प्रजामंडल से। अगला सवाल है कि जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे जयपुर प्रजामंडल से। अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। अगला सवाल है कि अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यापक शिवराम भील का जो संबंध था ये संबंध था पुनवाड़ा कांड से। अगला सवाल है कि 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पुस्तक थी 20वीं सदी का राजस्थान, ये पुस्तक लिखी गई थी राम नारायण चौधरी द्वारा। अगला सवाल है कि डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगिन गीत के रचयिता कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है? वापस से पढ़ो एक बार कि डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगिन गीत के रचयिता कौन थे। तो इस गीत के रचयिता कौन थे वो आपको बताना है। तो इस गीत के रचयिता थे जय नारायण व्यास। अगला सवाल है कि रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था। तो रास्तापाल सत्याग्रह से जो संबंधित थे वह थे कालीबाई। अगला सवाल है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1919 को। अगला सवाल है कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़े एक बार कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह बने थे मास्टर आदित्येंद्र जी। अगला सवाल है कि वागड़ के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। और ये प्रश्न आज की क्लास का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वागड़ के गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे या कौन जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये जाने जाते हैं भोगीलाल पंड्या। अगला सवाल है कि राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक थे। तो राजेंद्र सिंह जो थे वह संस्थापक थे तरुण भारत संघ के। अगला सवाल है कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी वो आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जोधपुर में। और किसने की थी? तो मीठालाल व्यास ने की थी। और कब की थी? तो 15 दिसंबर 1945 को की थी। अगला सवाल है कि मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से 1890 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था।
तो क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से 1890 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वह समाचार पत्र था राजस्थान समाचार। अगला सवाल है कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? तो मेवाड़ राज्य का जो संविधान तैयार किया था वो किया था के.एम. मुंशी ने। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना है ये किया था के.एम. मुंशी ने। अगला सवाल है कि मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया था? ये मैंने अभी बताया, ठीक है। प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक प्रश्न फिर से दिया है, इसलिए आपको पता चले कि प्रश्न एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या प्रश्न है कि मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? तो ये किया था जय नारायण व्यास ने। अगला सवाल है कि हट्टुंडी जो अजमेर में स्थित है, हट्टुंडी में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हट्टुंडी में गांधी सेवा आश्रम की जो स्थापना की थी वह की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। अगला सवाल है कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो वागड़ के गांधी जो रहने वाले थे वो रहने वाले थे डूंगरपुर के, ठीक है। डूंगरपुर के रहने वाले थे कौन? वागड़ के गांधी। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। अगला सवाल है कि चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़िए एक बार कि चुन्नीलाल एवं अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो ये जुड़ा रहा था प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता था? तो ये कहते थे जमनालाल बजाज को। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी अप्रूव हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।